हाय माय नेम इज़ गौरव शर्मा, वेलकम टू एमजीसी। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको इसका जीनोटाइपिक रेशियो निकालने में जो प्रॉब्लम होती है हम उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। कैसे निकाल सकते हैं जीनोटाइपिक रेशियो, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। लास्ट तक देखिएगा वीडियो को और पूरा देखिएगा। अब देखिए होगा क्या यहाँ पे कि सबसे पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस की अगर डेफिनेशन आप लोगों से पूछी जाती है, क्योंकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस आप लोग कर लेते हैं, ज़्यादातर उसमें चैलेंज नहीं आता। इवन उसमें आप लोगों ने जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो भी जल्दी से निकाल लेते हैं, 1:2:1। डाई हाइब्रिड क्रॉस में ज़्यादातर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दैट इज़ अ क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स। अब देखिए डाई का मतलब होता है टू, डाई का मतलब होता है टू, तो यानी कि यहाँ पे हाइब्रिड यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस जो कराया गया, जो देखा गया, वो क्या था, मेंडल साहब के पास काफ़ी सारे कैरेक्टर्स थे बच्चों, या काफ़ी सारे ट्रेड्स थे, जिसमें से उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को या 7 ट्रेड्स को ऑप्ट किया था। राइट, उनके पास 30 से ज़्यादा कैरेक्टर्स थे, लेकिन उन्होंने उसमें से 7 कैरेक्टर्स को ऑप्ट किया था। अब उन्हीं में से 2 का उन्होंने यहाँ पे चयन किया अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। तो सबसे पहला यहाँ क्या है कि एक डेफिनेशन छोटी सी जो आपसे 1 मार्क की पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। सो क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स, 2 प्लांट्स के बीच में, हैविंग 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी कि यहाँ पे ऑपोजिट कैरेक्टर्स जो थे वो लिए गए। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने शेप को लिया था। शेप जो पहला कैरेक्टर था, आई होप कि आप लोगों को कैरेक्टर और ट्रेड्स में डिफरेंट अच्छे से पता हो। अगर नहीं जानते तो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसके ऊपर देखिएगा जाके। तो यहाँ जो इन्होंने लिया, यहाँ पे इन्होंने लिया शेप जो ली थी, एक राउंड ली थी। अब राउंड के कंट्रास्ट में जो था वो बच्चों था रिंकल्ड। राउंड के कंट्रास्ट में कैसी थी, रिंकल्ड शेप थी। राइट, राउंड के कंट्रास्ट में कैसी थी, रिंकल्ड शेप थी। राउंड के साथ जो था वो था येलो। राउंड के साथ क्या था, राउंड के साथ था येलो, एंड रिंकल्ड के साथ था ग्रीन। ठीक है, इसके कंट्रास्टिंग यहाँ पे देखा गया। ठीक है, तो राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। राइट, तो 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो थे बच्चों उन्होंने यहाँ पे ऑप्ट किए। अब हुआ क्या यहाँ पे कि जब इसके लिए जीन्स जब निकलेंगी, तो यानी कि राउंड जो था वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर था जो उन्होंने हमें बताया था, और इसी तरीके से येलो भी जो था वो डोमिनेंट कैरेक्टर था। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स इनके निकले थे वो कैसे थे, जो इन्होंने जो जीन्स, जो एलिक पेयर जो निकाले वो थे राउंड के लिए कैपिटल R, और येलो के लिए थे कैपिटल Y। ठीक है, इसी तरीके से रिंकल्ड उसका एक रेसेसिव था, तो वो था स्मॉल r, और ग्रीन का उसके कंट्रास्ट में स्मॉल y। यहाँ से जब इसके गैमेट्स निकलेंगे तो एक कैपिटल R आ जाएगा यहाँ से, और ये आ जाएगा एक कैपिटल Y। उसी तरीके से यहाँ से एक स्मॉल r और एक आ जाएगा स्मॉल y। इनको जब क्रॉस कराया गया तो बच्चों ये क्या निकलेगा, इनकी जब क्रॉसिंग हुई तो यहाँ से क्या बनेगा, तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है, आप बोलेंगे कि सर राउंड और ये वाला कुछ इस तरीके से हमें जनरेशन देखने को मिलेगी। बच्चों यही थी वो F1 जनरेशन जो इनके इस कैरेक्टर्स में या इनके इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले आई थी। अब क्योंकि यहाँ पे राउंड वाला जो था वो डोमिनेंट था, तो ये चीज़ आप लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सीखी है कि एक सिंगल जो डोमिनेंट जीन होती है वो खुद अकेली एक खुद के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए इनफ है, लेकिन जो रेसेसिव होती है जब तक वो अपने एक आइडेंटिकल पेयर में नहीं होगी तब तक वो अपने कैरेक्टर को या ट्रेड को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। तो ये कैसे आए सारे के सारे, ये पूरी की पूरी जनरेशन जो थी वो आई राउंड और येलो। कैसी आई पूरी की पूरी जनरेशन, राउंड और येलो हमें देखने को मिली यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अब मटर के पौधे की जो खासियत थी बच्चों, वो खासियत क्या थी, आप इसको नोट कर ले। वो खासियत ये थी कि वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता था, इसलिए भी उन्होंने ऑप्ट किया था। राइट, कि वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता था। तो अब यहाँ पे क्या देखा गया हमें कि जो राउंड येलो, ठीक है, राउंड येलो, इन्होंने इसकी क्या करा दी, इन्होंने इसकी सेल्फिंग करा दी, मतलब इसी के अंदर इसकी सेल्फिंग करा दी। तो सेल्फिंग जब कराई, यानी कि जब सेल्फिंग हुई इसकी, तो ये कैसे कैसे गैमेट्स निकलेंगे, इसका हमने इसके साथ कराया तो बन गया कैपिटल R, कैपिटल Y। ठीक है, फिर इस वाले R का इस वाले Y के साथ कराया तो बन गया कैपिटल R, स्मॉल y। फिर हमने इस स्मॉल r का इस कैपिटल Y के साथ क्रॉस कराया तो ये बन गया क्या, स्मॉल r, कैपिटल Y। फिर इस स्मॉल r का हमने इस वाले स्मॉल y के साथ जब गैमेट बनाएंगे या एलिलिक पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल r, स्मॉल y।
अब ये हमें पूरा का पूरा देखने को मिला। अब इन्हीं के साथ हमने क्या देखा, ये तो इसमें से गैमेट्स निकल गए, अब इन्हीं की क्या करी इन्होंने, एक सेल्फिंग, जो देखने को जो सेल्फिंग हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो सेल्फिंग यहाँ पे कराई गई। अब देखो इसके अकॉर्डिंगली, यानी कि मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। अब देखिए हम करेंगे क्या, इसमें हमने ये जो गैमेट्स लिए हैं इनकी हम सेल्फिंग करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी थी उसकी। ये गैमेट्स आ गए सारे, कैपिटल आर मैंने वहां पे लिखे हुए भी, कैपिटल आर ये सारे उसमें से निकले जो राउंड येलो में से हमने निकाले हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम वही आप इस टेबल को यहाँ पे बनाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब आप इनको क्या कराएंगे, आप इनको इस तरीके से टेबल को बनाएंगे, राइट। तो ये बन गई आपकी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखिए इस तरीके से हमने पूरी टेबल बना ली, ठीक है, हमने बना ली पूरी टेबल। अब आपको इसमें क्या देखना है, आपको सारे कैरेक्टर्स देखने। देखिए ये राउंड होगा, कैपिटल आर कैसा हो गया, ये राउंडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाला कैसा है, ये आपका ये येलो हो गया, यानी कैपिटल वाई यानी कि कैपिटल वाई वाला अगर अकेला भी होगा तो वो येलो ही कहलाएगा, क्योंकि वो एक डोमिनेंट जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ठीक है, डोमिनेंट जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से दिख रही हो, ठीक है। और हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको और अच्छे से ये नज़र आने लगे। यहाँ पे मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, राइट। तो ये हमारा पूरा का पूरा बन गया। देखो अब यहाँ से ये डेफिनेशन में हटाया था ताकि हमें लिखने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस मिल जाए, ठीक है, लिखने के लिए हमें यहाँ थोड़ा सा बच्चों स्पेस मिल जाए, ठीक है जी। तो अब देखो ज़रा, ये राउंड येलो यानी कि राउंड येलो हो गया ये, तो राउंड येलो एक, ठीक है, राउंड येलो एक, ये भी कैसा है राउंड येलो दो, ये भी राउंड येलो है, मैं आर वाई लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये भी राउंड येलो है, ठीक है, ये भी कैसा है राउंड येलो है, बिल्कुल ठीक है एकदम, ये भी कैसा है राउंड येलो है, चार राउंड येलो हो गए। ये कैसा होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कैसा होगा राउंड येलो होगा। ये वाला भी कैसा है राउंड येलो है, ये वाला भी कैसा है नीचे राउंड येलो है, बिल्कुल ठीक है एकदम, कोई गलती हम यहाँ तक नहीं कर रहे बच्चों। ये वाला कैसा है राउंड येलो है बच्चों, ये वाला कैसा है राउंड येलो है, और कोई ये राउंड येलो है कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि कैपिटल वाली जीन जो है वो कैसी है, वो डोमिनेंट जीन है। तो डोमिनेंट जीन है हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपने कैरेक्टर्स को या ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए काफी है, ठीक है। रेसेसिव जीन तभी अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करती है जब वो आइडेंटिकल सिचुएशन में हो, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बच्चों कितने आ गए आपके, ये टोटल जो है 9 राउंड येलो आ गए। तो आप लोग जानते हो ना ये रेशियो, आप लोग जानते हो इसके बारे में, 9:3:3:1। हमें मेजरली फोकस करना है जीनोटाइपिक रेशियो पे, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये राउंड है लेकिन ये ग्रीन है, राउंड है कैसा है ग्रीन है, राउंड होने के साथ साथ ग्रीन है, क्योंकि स्मॉल वाई वाला कैसा था ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो राउंड ग्रीन है ये, राउंड ग्रीन एक राउंड है लेकिन ये तो है ही नहीं, राउंड है लेकिन ग्रीन है, ठीक है एक। तो इसको हम ले लेते हैं, ये राउंड है ग्रीन है आरजी, राउंड है ग्रीन है, उसके साथ साथ ये भी राउंड है और ग्रीन है, उसके साथ साथ ये भी राउंड है और ग्रीन है। तो ये तीन हमारे पास कैसे आ गए यहाँ पे, जो राउंड और ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है राउंड और ग्रीन को। तो यही तीन यहाँ पे हमारे पास राउंड हो गए और ग्रीन हो गए। उसके बाद देखो जरा ये कैसा है स्मॉल आर, देखो ये राउंड ग्रीन, ये राउंड ग्रीन और ये राउंड ग्रीन, ठीक है, जो हमारे बॉक्स कंप्लीट होते चले जा रहे हैं। आगे देखो जरा, आगे देखते हैं। अब देखिए ये कैसा है रिंकल्ड है, रिंकल्ड येलो एक,
रिंकल्ड है येलो, कैपिटल वाई वाली जीन अकेली काफी है खुद के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए, तो रिंकल्ड है येलो है, रिंकल्ड है येलो है, तो एक रिंकल्ड येलो, दो रिंकल्ड येलो, तीन रिंकल्ड येलो, तो 1 2 3, एक छोटा ट्रायंगल और बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो 3 कितने हो गए, रिंकल्ड हो गए, येलो हो गए। तो ये कैसे कैसे, ये दो हमारे नए हाइब्रिड निकल, और देखो ये कौन सा है, रिंकल्ड है और येलो है, ये सॉरी ग्रीन है, रिंकल्ड है और येलो है, तो ये कितना है, 1 है, ये कितना है, 1 है। तो ये आपका आता है फिनोटाइपिक रेशियो इस तरीके से। लेकिन हमारा तो मेन फोकस किस पे था, हमारा मेन टारगेट था कौन सा बॉस, जीनोटाइपिक रेशियो जो था हमारा वो मेन पॉइंट था, मेन जो मुद्दा था हमारा वो जीनोटाइपिक रेशियो था, ठीक है। अब देखो जीनोटाइपिक रेशियो में कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 9 राउंड कैसे है, येलो है, राउंड येलो है। देखो राउंड येलो पहला वाला एक ये है, क्या ऐसा कोई राउंड येलो आपको कहीं और देखने को मिल रहा है नॉन में से, यानी कि कंप्लीट एक प्योर राउंड येलो आपको कहीं भी देखने को ऐसा नहीं मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ये राउंड येलो आपको प्योर इन 9 में से कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो एक जीनोटाइपिक में से इन 9 में से एक कैसा आ गया आपका, जो आपको देखने को कहीं भी नहीं मिल रहा, ठीक है। ये एक प्योर हो गया हमारा, ठीक है, ये एक प्योर हो गया। उसके बाद देखिए जरा, उसके बाद देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, ये दोनों सेम है, देखिए, ठीक है, ये दोनों सेम है, ठीक है। और कहीं है क्या ऐसा, अगर आप देखोगे ध्यान से, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है, ऐसे 2 हो गए हमारे, राइट। उसके बाद देखिए जरा कैपिटल आर उसके बाद देखिए जरा, सॉरी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कितने हैं, ये भी 2 है, ठीक है, 2 हो गए 9 में से, राइट। अब कितने हो गए, 5 बचे, कितने हमारे, 4 9 में से। तो देखो जरा, ये भी देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 1, कैपिटल आर 2, स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई 3, तीसरा ये रहा, ठीक है, और चौथा ये रहा हमारा। तो ये कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। तो ये हमारा हो गया 4, राइट। क्या कौन से 4 मैंने कौन से बोले, जरा दोबारा से देखो, मैंने बोले ये वाले, जिसमें कि हमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले एलील्स या जीन्स जो हमें देखने को मिल रही हैं। तो देखो इसमें भी सेम है, इन दोनों में सेम है, आप लोगों ने बॉक्स बनाया होगा अपना, देखो उसमें, इसमें भी सेम है, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें भी सेम है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो ये 4 हो गए टोटल, राइट। दूसरा हमारे पास आया कौन सा, 3 के लिए, दूसरा हमारे पास आया 3 के लिए। 3 कौन सा था हमारा, 3 था बच्चों हमारा ये वाला, जिसमें हमने बात की थी किसकी, कि राउंड है लेकिन ग्रीन है, राउंड है लेकिन ग्रीन है। अब देखो जरा इसकी जरा एलिल्स को देखो आप ध्यान से, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, इन तीनों में है नहीं है, एक ही है, तो ये कैसा हो गया, 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, ये एक ही है ना ये वाला। देखो कैपिटल आर, ये तीनों ही तो हैं, 1 2 और 3, यही तो है तीनों, राउंड है और ग्रीन है, राउंड है और ग्रीन है, राउंड और ग्रीन में ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों का मतलब कैपिटल आर स्मॉल स्मॉल वाई 2, ठीक है। तीसरा हमारा कौन सा आया, येलो वाला, ये यानी कि इसके लिए अब हम बात करेंगे, इसके लिए तीसरा वाला कौन सा था हमारा, राउंड और जो येलो को रिप्रेजेंट कर रहा, सॉरी रिंकल्ड और येलो को रिप्रेजेंट कर रहा था, सो सॉरी, ये रिंकल्ड और येलो को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये राउंड और येलो को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिंकल्ड और येलो जो हमारा निकल के आया है। तो रिंकल्ड और येलो में अगर आप देखोगे तो ये वाली तो एक ही है यहाँ पे जो प्योर है, यानी कि प्योर रिंकल्ड है और प्योर येलो है, तो 1 हो गया, ठीक है, प्योर रिंकल्ड है प्योर येलो, ये दोनों एक जैसे हो गए, ये वाला और ये वाला जो कि रिंकल्ड है, सॉरी मैंने यहाँ पे आर बता दिया, राउंड बोल दिया होगा, तो ये रिंकल्ड है ये, ठीक है। तो ये कितने हैं, 2 हैं, तो ये देखो 2 हो गया, ठीक है, और बचा 1, ये तो हमारा 1 का 1 है ही है, ठीक है। तो क्या आया, ये आपने इस तरीके से जीनोटाइपिक रेशियो निकाल लिया। मैंने देखा था कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसमें डाउट है, तो ये आप लोग इसको जीनोटाइपिक रेशियो इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्या आया, 12 24 12 12 1। तो ये आप चार्ट बनाइए, ये चेकर बॉक्स बनाइए और इसके थ्रू आप ये जीनोटाइपिक रेशियो बना सकते हैं। एक बार क्विक देख लेते हैं फटाफट से, हमने क्या किया कि जीनोटाइपिक रेशियो को निकाला, फिनोटाइपिक रेशियो हमारा 9:3:3:1 आ गया था। ये आपने सेल्फिंग कराई थी इन गैमेट्स की, गैमेट्स निकाले, जाके पीछे देखिएगा, नहीं समझ आया तो एक बार जरूर देखिएगा। उसके बाद आपने बॉक्स बनाया, यानी कि सेल्फिंग कराई। मैंने यही चीजें सारी जो यहाँ पे कराई हैं उसी को हमने यहाँ पे सेल्फिंग करा दी, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इस तरीके से आपने इस पूरे का इसके साथ कराया।
फिर इस वाले का इसके साथ कराया, फिर इस वाले का इसके साथ कराया, जैसे ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इस तरीके से आपने सबके साथ कराया, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल। अब बच्चे पूछते हैं कि सर कई बार हम ये ऐसे लिख दें क्या, स्मॉल वाई कैपिटल वाई ऐसे लिख देना, एक सीक्वेंस होता है लिखने का सही तरीका, तो आप डोमिनेंसी को पहले दिखा दो, ठीक है, तो आप ऐसे लिखो, हमेशा ऐसे लिखो। बच्चे पूछते हैं कई बार कि सर कैसे लिखें, तो ऐसे लिखो आप लोग। अब जीनोटाइपिक रेशियो हमने जो निकाला बच्चों, 9 राउंड और येलो हैं, तो 9 में से हमें जो प्योर मिला है राउंड येलो, वो कितने हैं, वो एक ही है, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल वाई आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा, वो आपको एक ही देखने को मिला है। तो एक कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी एलिलिक, ये आपको दो ही देखने को मिलेंगे, यहां पे और यहां पे। इसी तरीके से अगर मैं इसमें देखूं, जो हाइब्रिड निकले हैं आपके, कौन कौन से निकले हैं, एक तो निकला है आपका ये रिंकल्ड और येलो, ये वाला 3 निकले हैं, और एक आपका निकला है राउंड है, लेकिन राउंड होने के साथ साथ कैसा है, ग्रीन है, तो एक ये वाला निकल गया आपका, राइट एकदम। तो ये हाइब्रिड आपके जो 2 निकले हैं, बाकी तो वो आपका उसके अंदर था ही जो नया बना था आपके। तो ये इस तरीके से हमने इनके जीन के एलिलिक एक पेयर को हमने निकाला है, जिसको हम जीनोटाइपिक रेशियो बोलते हैं। यानी कि जीनोटाइपिक रेशियो वो रेशियो होता है बच्चों कि उसके पीछे जीन्स कौन सी अवेलेबल है, या उसके पीछे जीन कौन सी रिस्पॉन्सिबल है उसको, उस कैरेक्टर्स को या ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए। मेंडल साहब ने कभी भी जीन टर्म का यूज नहीं किया था, हमेशा उन्होंने फैक्टर टर्म का यूज किया। जीन टर्म बताने वाले थे प्रोफेसर जोहानसन, जिन्होंने पहली बार जीन टर्म का यूज किया। मेंडल ने कभी भी जीन टर्म यूज नहीं किया, ठीक है। तो मेंडल ये सवाल पूछ लेते हैं आपसे 1 नंबर का कि किसने जीन टर्म, मेंडल साहब ने अगर जीन टर्म यूज नहीं किया, जो हम आज के टाइम पे यूज कर रहे, तो उन्होंने टर्म क्या यूज की, तो वो थे फैक्टर्स, ठीक है। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्होंने निकाला, और रिजल्ट यहां पे भी ये निकला। जब 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का इन्होंने क्रॉस कराया, तो यहां पे भी कई नए हाइब्रिड्स देखने को मिले, कई नए प्लांट्स देखने को मिले, लेकिन जो पेरेंटल कैरेक्टर्स थे वो F1 जनरेशन में हाइड हुए, लेकिन वो F2 जनरेशन में हमें देखने को आगे जरूर मिले। इसी तरीके से इन्होंने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी कराया, उसके भी नतीजे कुछ ऐसे ही हमें देखने को मिले। लेकिन हाँ, मेंडल साहब के कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं बच्चों, जो कि आपके बताते हैं, कई उनके लॉस को गलत बताते हैं, लेकिन वो आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। कुछ और वीडियोस में मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, कहाँ से निकलता है वो, और लॉ ऑफ डोमिनेंसी किसे बोलते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, और जीनोटाइपिक रेशियो निकालना आपको आया नहीं आया हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।